नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको यूरिनरी इनकंटीनेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे यूरिनरी इनकंटीनेंस क्या होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, कितने प्रकार का होता है, कैसे पहचानें और कैसे इसका इलाज करें, कैसे इसको क्योर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यूरिनरी इनकंटीनेंस मतलब पहले समझते हैं कि पेशाब का लीक हो जाना। पेशाब का लीक होना मतलब खांसने पे, छींकने पे, चलने पे या बैठे बैठे बेड में भी पेशाब निकल रहा है। ठीक है, अब समझते हैं कि यूरिनरी इनकंटीनेंस कितने तरीके का होता है, कौन कौन से उसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। तो पहला हम समझते हैं स्ट्रेस इनकंटीनेंस। स्ट्रेस इनकंटीनेंस मतलब जैसे खांसने पे बाथरूम निकल जाए पेशाब, छींकने पे, हंसने पे, या फिर कोई थोड़ा सा भारी वजन उठाया तो यूरिन बाहर आ जाए, लीक होने लगे, टप टप टपकने लगे, चलने पे, ये सब। तो यह है स्ट्रेस इनकंटीनेंस। स्ट्रेस इनकंटीनेंस क्यों होता है? मेनली हम मानते हैं स्फिंक्टर वीक हो गया है। अब स्फिंक्टर वीक क्यों हो गया है? या तो कई बार ऑपरेशन के बाद ऐसा सिम्टम्स होता है। ऑपरेशन कौन सा? ऑपरेशन जैसे प्रोस्टेट का ऑपरेशन करवा लिया किसी ने, पेशेंट ने, उसके बाद स्फिंक्टर वीक है। ठीक है, या कोई स्फिंक्टर इंजरी हुई हो या सिस्टोस्कोपी करवाया हो उसके बाद, या पेशेंट को इन्फेक्शन है, तो ये स्ट्रेस इनकंटीनेंस मतलब स्फिंक्टर रिलेटेड प्रॉब्लम। एक होता है अर्ज इनकंटीनेंस। अर्ज इनकंटीनेंस क्या होता है? जैसे आप थोड़ा सा चल के जाओगे तो यूरिन लीक हो रहा है, खड़े हो रहे हो तो लीक हो रहा है, बाथरूम तक गए टप 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 टप। अब ये अर्ज इनकंटीनेंस क्यों होता है? अर्ज इनकंटीनेंस का रीजन होता है मेनली ओवर एक्टिव ब्लैडर। ब्लैडर ओवर एक्टिव है, कॉन्ट्रैक्शन बार बार हो रहे हैं, इसलिए ये अर्ज इनकंटीनेंस है। खड़े होते ही लीक हो रहा है, बैठने पे लीक हो रहा है, सोते वक्त लीक हो रहा है, यूरिन टप टप टप, क्योंकि ब्लैडर ओवर एक्टिव है। तो इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक ब्लैडर, न्यूरोजेनिक ओवर एक्टिव ब्लैडर। उसके अलावा एक होता है ओवरफ्लो यूरिनरी इनकंटीनेंस। ओवरफ्लो मतलब ब्लैडर फुल है, पेशाब की थैली फुल है, यूरिन लीक हो रहा है, टप टप भर जाता है, फिर लीक हो रहा है, टप टप। उसका कारण क्या है लीक होने का यूरिन का? यहां ब्लैडर फुल है, हाइपोटोनिक ब्लैडर है। या अब उसमें क्या हो सकता है कि स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई एनलार्ज प्रोस्टेट है, उस कारण से यूरिन धीरे धीरे लीक हो रहा है। ब्लैडर तो फुल है पर वो धीरे धीरे लीक हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कम है फिर भी लीक हो रहा है, टप टप टप, क्योंकि ब्लैडर फुल है। तो ये हो गया ओवरफ्लो इनकंटीनेंस। उसके अलावा एक होता है मिक्स्ड इनकंटीनेंस, इन सब का मिला के मिक्स्ड इनकंटीनेंस। अब जो यूरिनरी इनकंटीनेंस है उसके बारे में हम समझते हैं कैसे इसको डायग्नोस करें, कैसे पहचाने। सिम्टम्स मैंने बता दिया, डिफरेंट टाइप्स का मैंने बता दिया, एनाटॉमिकल यूरिनरी इनकंटीनेंस, फंक्शनल इनकंटीनेंस, बहुत सारे और भी हैं, पर अभी हम बात करेंगे कि इसको डायग्नोस कैसे करें। डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले आप कराएं यूरिन रूटीन कल्चर, देखें कोई यूरिन में इन्फेक्शन की वजह से तो लीक नहीं हो रहा, या फिर सीबीसी कराएं, कोई ब्लड में इन्फेक्शन तो नहीं है उस वजह से लीक हो रहा हो। ठीक है, उसके अलावा सोनोग्राफी करके देखें ब्लैडर खाली हो रहा है या ब्लैडर फुल रह रहा है उसके बाद लीक हो रहा है। यूरोडायनेमिक स्टडी फॉर यूरिनरी ब्लैडर, इसकी जांच हम करके देख सकते हैं, तो उसमें पता चलेगा ब्लैडर हाइपर एक्टिव है, अंडर एक्टिव है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई जांच के लिए। उसके अलावा इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के लिए ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें। किडनी फंक्शन देखना जरूरी है, कहीं क्रिएटिनिन तो नहीं बढ़ रहा, सोनोग्राफी में कहीं हाइड्रोनेफ्रोसिस तो नहीं है, एनलार्ज प्रोस्टेट की वजह से तो नहीं हो रहा, तो वो सारी चीजें हमें पता चलेंगी। उसके बाद अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो मैं हमेशा एक ही चीज बताता हूं आपको, ट्रीट द कॉज, कारण को ट्रीट करो, ट्रीट द कॉज। फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक चलेगी, इनकंटीनेंस अपने आप ठीक होगा। फंगल इन्फेक्शन है, एंटी फंगल चलेगा, अपने आप ठीक होगा इनकंटीनेंस। ठीक है, उसके अलावा कई बार ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। अब कुछ केस में क्या होता है, मसल्स वीक है, स्फिंक्टर वीक है, कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो उस केस में हम मेडिसिन देते हैं जैसे सॉलिटेन, डेरिटेन, सॉलिफेनासिन, है ना, ये टॉल्टरोडिन, ये दवाइयां यूज कर सकते हैं। पर कब? अगर मानो ओवरफ्लो वाला ब्लैडर है जो यूरिनरी लीक कर रहा हो, जिसमें ब्लैडर फुल है, अगर आपने ऐसी दवाइयां दे दी तो अब तो यूरिन वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन पहले कम था और कम कर दिया। तो इसके लिए एक डॉक्टर एक्सपर्ट का ओपिनियन बहुत जरूरी होता है कि कौन सा मेडिसिन आपको सूट करेगा। उसके बाद अगर जैसे ओवर एक्टिव ब्लैडर है तो उसमें तो ये चीजें काम कर जाएंगी जो मैंने बताया। अब हाई अंडर एक्टिव ब्लैडर है तो उसमें जब बिथानिकॉल वगैरह ये सब हम दे सकते हैं।
एनलार्ज प्रोस्टेट है तो अल्फा ब्लॉकर्स वगैरह दे सकते हैं। प्रोस्टेट का साइज रिडक्शन करने के लिए 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स वगैरह दे सकते हैं। अब दवाई से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे ये यूरिनरी इनकंटिनेंस ठीक हो, तो दवाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कीजेल्स एक्सरसाइज, जिसका वीडियो मैंने YouTube पे डाल रखा है। आप लिखें कीजेल एक्सरसाइज बाय डॉक्टर हेमंत शर्मा, तो वहां देखिए जो जो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं वो पेल्विक फ्लोर मसल्स को ट्रेन करता है, मजबूत करता है। उसके अलावा अब आएगा डाइट का रोल। डाइट अच्छा लेना है, कहीं डायबिटीज की वजह से तो यूरिनरी इनकंटिनेंस नहीं हो रहा तो शुगर कंट्रोल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। कई बार क्या होता है, ब्लैडर प्रोलैप्स हो जाता है, उसकी वजह से भी यूरिनरी इनकंटिनेंस होता है, तो उसमें भी कीजेल्स एक्सरसाइज वगैरह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कारण ढूंढना बहुत जरूरी है। अगर कॉज रूल आउट नहीं करते हो तो फालतू में कोई दवाई नहीं खाना, हाथ नहीं लगाना किसी भी दवाई को। पहले कारण जानो फिर ट्रीटमेंट लो, ठीक है ना, जिससे आपकी बॉडी को हार्म नहीं हो। ट्रीटमेंट में भी डाइट, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन भी हेल्प करता है, जो पेल्विक फ्लोर मसल्स को ट्रेन करता है। आपका इमोशनल स्ट्रेस भी इसे कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। हार्मोन्स डिस्टर्ब है तो हार्मोन्स भी करेक्ट किए जाएंगे। न्यूट्रिशन डेफिशिएंट है, B12 डी डेफिशिएंसी है तो उसको करेक्ट करो, ठीक है। तो ये सारा चीज हो गया यूरिनरी इनकंटिनेंस के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, गुड बाय। और अगर आपको ऐसा लगता है कोई और बीमारी है, उसके बारे में आपको जानना है, किसी और बीमारी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जिसका वीडियो मैंने नहीं बनाया हो, तो आप कमेंट में जाके लिख सकते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, यूरिनरी इनकंटिनेंस आपको रहता है, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे जाके मैसेज करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार।